नमस्कार साथियों। अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो साथियों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो अपनी जो सीरीज चल रही थी क्लास 10 का सोशल साइंस, तो उसको और आगे बढ़ाते हैं। कल हमने बात करा था जितना भी संसाधनों का वर्गीकरण किया गया था, 4 तरीके से 4 प्रकार संसाधनों का वर्गीकरण किया गया था, उस वर्गीकरण को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे संसाधनों का विकास। मैंने आपको कल बताया था कि नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें हम लोग समझेंगे संसाधनों का विकास क्या है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग नोट करते हैं, संसाधनों का विकास। ठीक है, संसाधनों का विकास। अब समझते हैं आखिरकार संसाधनों का विकास है क्या। ठीक, देखिए सबसे पहले बात करते हैं संसाधनों के विकास के लिए मानव का अस्तित्व जो है उसके लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसा विश्वास किया जाता है जो संसाधन है वह प्रकृति की देन है। लेकिन प्रकृति की देन तो है संसाधन, लेकिन समय के साथ ये भी हो रहा है मानव के द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग भी किया जा रहा है। जब मानव इसका अंधाधुंध उपयोग करता है तो इसके सामने कुछ मुख्य समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक, मैंने बात करा था आपके लिए कि संसाधनों का जो विकास है मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये विश्वास भी हमारा कि संसाधन जो है प्रकृति की देन है, ये सब हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं संसाधन, लेकिन परिणाम स्वरूप मानव इसका अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। जब मानव इसका अंधाधुंध उपयोग करेगा तो हमारे सामने कई समस्याएं निकल कर आएंगी, कई समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक, कई समस्याएं पैदा होती हैं। पहला पॉइंट है कि कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधन का ह्रास होता है। दूसरा पॉइंट, संसाधन जो है समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया है। एक है आपका संपन्न और दूसरा है संसाधनहीन। संपन्न में अमीर वर्ग को शामिल किया जाता है और संसाधनहीन में गरीब वर्ग को शामिल किया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है संसाधन के अंधाधुंध उपयोग से, संसाधन का अंधाधुंध उपयोग हम लोग कर रहे रिसोर्सेस का, तो इसके उपयोग से है, अंधाधुंध शोषण से है, वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा होता है। जैसे भूमंडलीय तापन हो गया, ओजोन परत अवक्षय हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, भूमि निम्नीकरण हो गया। ये सारी चीजें क्या हैं? ये कुछ समस्याएं हैं जब मानव संसाधन का अति उपयोग करता है, अंधाधुंध उपयोग करता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे मान लीजिए आज के दौर में एक फैमिली है, एक फैमिली के पास कोई भी मकान है तो उसमें एक परिवार रहता है, एक पिता के उसमें 3 पुत्र हैं, तो 2 पुत्र के लिए मकान तो है, तीनों पुत्र के लिए मकान 3 मंजिल खड़ा कर दिया, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल मकान बना है, और 1 मंजिल उन्होंने और ऊपर बना दिया ताकि जो छोटे, अब 2 पुत्र की शादी होगी, 1 पुत्र उनका बचा हुआ, उन्होंने सोचा कि अगर सभी की शादी होगी तो 4 मंजिल घर बनवा लेते हैं, चारों लोग सेटल हो जाएंगे, 1 मंजिल पर मम्मी पापा रहेंगे, 3 मंजिल पर उनके तीनों लड़के रहेंगे। लेकिन समय के साथ वो क्या करते हैं, उनके पास जैसे ही पैसा आता है तो वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह जमीन लेते हैं, अलग अलग जगह जमीन लेते हैं। उस जमीन पर एक बेटे के लिए अलग घर बना दिया, दूसरे के लिए अलग घर बना दिया, तीसरे के लिए अलग घर बनवा दिए। ये क्या कर रहे हैं, जहां उन्होंने जमीन ली वहां पहले कोई जंगल होगा, वहां कई सारे पेड़ लगे होंगे, वहां छोटे छोटे जीव जंतु वहां रेंग रहे होंगे उस मिट्टी में। तो वो क्या करते हैं, उस जमीन की खुदाई करवाई, जमीन को पूरा लेवल कराया, वहां पर एक बहुमंजिली इमारत खड़ा करा दी। तो मनुष्य ने क्या करा, जब उसको ये पता है कि हम 1 मंजिल में ही चारों लोग रह सकते हैं तो उसको दूसरा मंजिल बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं है। पहला पॉइंट ये है अंधाधुंध उपयोग। ठीक, दूसरा पॉइंट होता है आजकल सिगरेट जो बनाई जाती है, एक सिगरेट का पेपर बनाने के लिए पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक साल में करीब 200 करोड़ पेड़ काट दिए जाते हैं सिगरेट का पेपर बनाने के लिए। ठीक, अब वही होता है, जैसे मान लो कहीं खेती हो रही है तो खेती को उजाड़ दिया, वहां पर एक बिल्डिंग खड़ा कर दी। मतलब हर जगह इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि समय के साथ साथ जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, और नदियां हैं, उन सभी को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। इतना तेजी से विकास हो रहा है। हम बात करते हैं कहीं रोड निकालना है तो पूरा पूरा खेत उड़ा दिया, लोगों की जमीन है उसमें खेत है, उसमें कई सारे पेड़ हैं, उसकी फसल भी हुई, उनको हटा दिया, वहां पर एक रोड निकाल दिया, वहां पर एक हाईवे निकाल दिया, वहां पर गवर्नमेंट ने कुछ बना दिया, या किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को बेच दिया, निजी व्यक्ति को बेच दिया, उसने अपना निजी कोई भी हॉस्टल खड़ा कर दिया, अस्पताल बना दिए,
कोई भी चीज बना दिया। तो ये क्या हो रहा है, हर जगह विकास इतनी रफ्तार से हो रहा है ताकि संसाधनों का अंधाधुंध क्या करा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। तो यही होता है शोषण। तो मनुष्य के जीवन के लिए संसाधन बेहद जरूरी है। जितने पेड़ काटे जाते को होता है, इनके माध्यम से हम ऑक्सीजन मिल रही है, पेड़ों के माध्यम ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, पेड़ कट रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे घट रहा है। ऑक्सीजन जैसे ही पेड़ अब आजकल लोग क्या करते हैं, 1960 की हरित क्रांति में हुआ था कि HYV सीड्स का प्रयोग किया गया था खेतों में। अब जब खेतों में HYV सीड्स का प्रयोग किया तो सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा, कीटनाशक ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, अब कीटनाशक ज़्यादा लग रहा है, सिंचाई ज़्यादा हो रही, तो सिंचाई ज़्यादा करने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, तो लोगों ने क्या करा, हैंडपंप लगाना शुरू कर दिए। अब लोगों ने हैंडपंप लगाना शुरू कर दिए तो उससे उनका उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन समय के साथ साथ जलस्तर घट गया। जलस्तर घट गया, भूमि की जो उत्पादन क्षमता थी वह कम हो गई, भूमि कम फर्टाइल हो गई। ये तरीका रहा है। तो ये क्या कर रहा है, मानव जो है प्रकृति से जितनी चीजें प्रकृति जितनी चीजें मानव को दे रही है उतने में मानव संतुष्ट नहीं है। वह प्रकृति से और मांग करता है कि और मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा यूज करें। इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही। कई जगह पेड़ काटे, कई जगह बिल्डिंग बनाई, पूरा पूरा एक बाग है उसको उजाड़ दिया, वहां पर कोई बिल्डिंग खड़ा कर दी। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, संसाधन को नष्ट कर रहे हैं। संसाधन जो है मनुष्य के जीवन यापन के लिए मानता हूं बेहद जरूरी है। ठीक, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। हम खेतों में फसल उगा रहे हैं जिसके माध्यम से गेहूं है, ज्वार है, चावल है, बाजरा है, सब्जी की खेती है, फूल की खेती, फल की खेती, सारी चीजें खेती कर रहे हैं। उसको क्या कर रहा है किसान, क्या करता है, उन चीजों का उत्पादन करके उनको मंडी में बेचता है, जो पैसे मिलता है उससे अपना घर का जीवन यापन करता है और कुछ पैसे बचत के रूप में रख लेता है ताकि उसके भविष्य में काम आ सके। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सारे संसाधन जरूरी हैं। ठीक, लेकिन हमें विश्वास ही है कि संसाधन प्रकृति की देन है, लेकिन प्रकृति को इस तरह नष्ट ना करें ताकि आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियां हैं इनका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाए। हम सिर्फ इस समय वर्तमान की ही सोच लेकर चलते हैं कि वर्तमान में हमें ये करना, हम भविष्य को ध्यान लेकर नहीं चलते। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि संसाधनों का उस तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भी भविष्य की पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। ठीक, तो ये जो समस्याएं पैदा होती हैं ये प्रकृति को नष्ट करने के कारण, संसाधनों को अंधाधुंध उपयोग के कारण ये काफ़ी सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, भूमंडलीय तापन है, ओजोन परत अपक्षय है, ठीक है ना, पर्यावरण प्रदूषण है, भूमि निम्नीकरण, ये समस्याएं पैदा हो रही। कहीं कहीं कहते हैं संसाधन को ज़्यादा नष्ट करते हैं। आपने देखो कई जगह बादल फट जाते हैं, कई जगह पेड़ों में, जंगलों में आग लग जाती है। ये काफ़ी तरीके हैं, काफ़ी इनका इफेक्ट हमारे वायुमंडल पर पड़ रहा है। लेकिन मानव क्या है, मानव अपने यूज के लिए प्रकृति का अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, अंधाधुंध तरीके से नष्ट कर रहा है, जितना चाहे उतना शोषण कर रहा है। तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो संसाधनों की विकास में बस इतनी ही चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका एक सिनॉप्सिस बना देता हूँ, बस आप समझ लीजिए, आप पॉइंट को कनेक्ट कर करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो संसाधनों का विकास की बात करते हैं तो पहला पॉइंट ये है कि मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक। मनुष्य की जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। ठीक, दूसरा पॉइंट, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक, इसमें ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव द्वारा इसका अंधाधुंध
उपयोग की जा रहा है। ठीक है, परिणाम स्वरूप मानव के द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। ठीक, इसके कारण समस्याएं पैदा हो रही हैं, समस्या पैदा हो रही है। अब समस्या में पहली समस्या ये है, क्या समस्या है कि कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का ह्रास, कुछ व्यक्तियों के कारण, कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण, कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का ह्रास, दूसरा पॉइंट है संसाधन